गणेश का स्वरूप। श्री गणेश विश्व के प्रथम आशुलिपिक थे। जब महर्षि वेदव्यास को महाग्रंथ महाभारत लिखवाने के लिए किसी ऐसे लेखक की आवश्यकता हुई जो बोलने की गति से भी तेज लिखने सकने में समर्थ हो, तो देवताओं ने श्री गणेश को ही उपयुक्त बताया। श्री गणेश ने महाभारत को आदि से अनंत तक लिपिबद्ध किया। चित्र में श्री गणेश के निकट पड़ी कागजों की ढेरी से यह संकेत मिलता है कि भुलक्कड़पन के कारण किसी कार्य के पूर्ण होने में जो बाधा आती है उसे दूर करने के लिए कोई कागज का टुकड़ा या नोटबुक हर समय साथ रखना और प्रत्येक कार्य को तुरंत लिख लेना जरूरी है। हाथी का सिर। श्री गणेश का हाथी का सिर विघ्न बाधाओं को दूर करने का पहला संकेत है। जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य या अनुष्ठान को पूरा करने का संकल्प लेता है तो उसे उसका समूचा भारी बोझ अपने माथे पर उठाने के लिए अपने सिर को हाथी के सिर जैसा मजबूत बनाना पड़ता है। वह अपने माथे का बोझ किसी दूसरे के माथे नहीं मढ़ सकता। भले ही सबका सहयोग ले, दूसरे को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर निश्चित हो जाने की कुप्रवृत्ति ही विघ्न बाधाओं को निमंत्रण देती है। हाथी की आँख। श्री गणेश विघ्न निवारण की शिक्षा अपने अंगों से देते हैं। निर्विघ्न कार्य संपन्न करने के इच्छुक व्यक्ति को अपनी दृष्टि कैसी बनानी चाहिए, इसका संकेत उनकी हाथी की आँखों में छिपा हुआ है। विशालकाय हाथी की अत्यंत छोटी आँखों से वस्तु अपने वास्तविक आकार से कई गुना बड़ी दिखाई देती है, इसलिए वह अपनी विशालता के अभिमान में लघुकाय को तुच्छ कीट समझकर रौंदने की चेष्टा नहीं करता। कार्य में विघ्न न चाहने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है किसी भी आदमी को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना करने की प्रवृत्ति त्याग देना, सबसे सहयोग एवं सद्भाव प्राप्त करना और हर चीज़ हर बात को बारीकी से परखने की तीक्ष्ण दृष्टि अपनाना। हाथी की नाक। नाक ऊंची रखना, नाक कटना, नाक नीची होना आदि लोकप्रिय प्रचलित मुहावरों से प्रकट होता है कि शरीर में नाक प्रतिष्ठा का द्योतक है। श्री गणेश की हाथी की नाक यह संकेत करती है कि नाक ऊंची रखने के लिए कार्य की सिद्धि अनिवार्य है। छोटी सी गलती भी प्रतिष्ठा नष्ट कर देने का कारण बन सकती है। जिसे अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रहता है वह ऐसी भूल कभी नहीं करता जिससे कार्य में विघ्न बाधा उपस्थित होने की संभावना उत्पन्न हो। हाथी के कान। कान का कच्चा मनुष्य सुनी ही बातों पर तुरंत विश्वास कर लेता है और शत्रु को मित्र तथा मित्र को शत्रु समझ बैठने की भूल करता है। ऐसा देखा जाता है कि किसी भी बड़े कार्य का संकल्प लेने वाला व्यक्ति आलोचनाओं से विचलित होकर कार्य करना बंद करके निष्क्रिय हो जाता है। इसे कान का छोटा होना भी कहेंगे। श्री गणेश के बड़े कान भी यही संकेत छिपा हुआ है कि कान का पक्का होना, आधारहीन व व्यर्थ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना, कानों को इतना बड़ा बनाना जिसमें हर प्रकार की ढेर सारी बातें समा जाएं, अनेक विघ्न बाधाओं और अपवादों को दूर करता है। हाथी के दांत। हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर यह युक्ति लोक में प्रसिद्ध है। श्री गणेश के हाथी के दांतों से निर्विघ्न कार्य सिद्ध का एक और संकेत मिलता है। इन दांतों का अर्थ है कि हम यदि किसी को डरा धमकाकर अपने वश में करने का उपाय काम में लाएं तो हमें भय दिखाने के लिए ही ऐसा करना चाहिए, अनिष्ट करने के लिए नहीं। इस नीति का अनुसरण एक सीमा तक ही उचित है, इसलिए श्री गणेश एकदंत हैं। हाथी की जीभ। हाथी की जीभ विचित्र होती है। अन्य जीवों की जीभ जहाँ सदाबहार की ओर लपलपाती है वहाँ हाथी की जीभ भीतर की ओर जाती है। श्री गणेश की जीभ हाथी यह संकेत करती है कि दूसरे की अपेक्षा स्वयं आलोचना ही उचित है। अपने अवगुण का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति बुराइयों एवं विघ्न बाधाओं से सर्वदा दूर रहता है। पराई निंदा की कुप्रवृत्ति से हानि होती है और मात्र अपयश हाथ लगता है। लंबोदर। उदर शरीर का सबसे उदार हिस्सा है। भोजन के उपयोगी तत्वों को श्रम पूर्वक एकत्र करके वह शरीर के अंगों का वितरित कर देता है। जब वह समय उन तत्वों का उपभोग करने लगता है तो उसे अपच बीमारी होने लगती है। स्वार्थ से परमार्थ का महत्व ही अधिक है, अतः उदर का गुण अपनाना श्रेयस्कर है। श्री गणेश का लंबोदर होना
यह संकेत करता है कि जो व्यक्ति बड़े उदर की तरह सारी बातों को पचाना जानता है वह झंझटों से सदा मुक्त रहता है, किसी विपत्ति में नहीं पड़ता और उधर उसको उदार बना देता है। नर शरीर किसी कार्य में विघ्न न चाहने वाले व्यक्ति के लिए यह उचित है कि वह मनोवांछित कार्यकलाप में सदा लगा रहे, हृदय में मानवता को स्थान दे और उत्तम कोटि के मनुष्य के गुणों को ग्रहण करे। श्री गणेश का नर शरीर यही प्रेरणा देता है, यही संकेत करता है। श्री गणेश की 4 भुजाएं यह संकेत करती हैं कि मनुष्य को जीवन में 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए निरंतर उद्यम करना चाहिए। मूषक वाहन लंबोदर श्री गणेश, जिनका मस्तक हाथी का है, चूहे जैसे तुच्छ जीव को अपना वाहन बनाए हुए हैं। इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। किसी भी कार्य की सफलता चाहने वाले व्यक्ति में जहाँ उस कार्य संबंधी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने की शक्ति होनी चाहिए, वहाँ यह सूझबूझ भी होनी चाहिए कि वह साधारण एवं तुच्छ व्यक्तियों को सहयोग को भी बड़े सहयोगियों के सहयोग के समान ही महत्व दें, उन्हें साथ रखें और यह सोचने का अवसर दें कि उनके बिना अभीष्ट कार्य सफल हो ही नहीं सकता। भक्ति में भय नहीं होता, यदि भय होता है तो प्रेम कैसे होता। यही भक्ति वह शक्ति है जिससे भगवान निर्गुण से सगुण बनकर आते हैं।